नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी का दूसरा सीजन मंगोलों की यलगार और ददुर्गा और काई कबाइल के बाहमी मसाइल के गिर्द घूमता है। इस सीजन में अर्तुगरुल की फैसला साजी और कबीले और रियासत से वफादारी पर भी अहम सवालात उठते हैं। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के दूसरे सीजन की झलकियां पेश करते हुए 20 ऐसे अहम वाकयात का जिक्र करेंगे जो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का दिलचस्प काउंटडाउन। नंबर 20। पहले सीजन की तरह दूसरे सीजन का आगाज भी एक ऐसे सीन से होता है जो मुस्तकबिल के बहुत सारे इवेंट्स की बुनियाद बनता है। हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल अपने घोड़ों पे सवार एक नई सरजमीन की जानिब हिजरत का अज़म लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि मंगोल उन पर हमला आवर हो जाते हैं। इस हमले में मंगोल अर्तुगरुल को पकड़ लेते हैं, जबकि हलीमा सुल्तान बमुश्किल उनके चुंगल से निकलकर जब अपने कबीले के पड़ाव वाली जगह पर पहुंचती हैं तो वहां पर हर सिमत तबाही के मनासिर होते हैं। मंगोल कबीले पर हमला आवर होकर तबाही मचा चुके होते हैं। काई कबीले के बच जाने वाले लोग गिरते पड़ते अर्तुगरुल के मामू कोरकुत बे के कबीले में पहुंचते हैं, जहां उन्हें खुशामदीद कहा जाता है और जख्मियों का इलाज शुरू किया जाता है। हलीमा सुल्तान कुछ ही देर में पहुंचकर अर्तुगरुल के साथ पेश आने वाले सान्हे का बताकर अपने हवास खो बैठती हैं, जबकि ददुर्गा कबीले के सरदार कोरकुत बे अपने बेटे तूतिकिन और गुंदोगदू की कमान में सिपाहियों को अर्तुगरुल की तलाश में रवाना करते हैं। तुर्गुत हमले में जल जाने वाली आइकिस को देखकर गम से चूर हो जाते हैं और जल्द ही आइकिस तुर्गुत और अपने बाबा को छोड़कर इस दुनिया से कूच कर जाती हैं। नंबर 19। कारवां सराय में दो पुरस्कार शख्स दाखिल होते हैं और लोगों को मंगोलों और उनके सप्पा सालार नोयान के खिलाफ बातचीत करते सुनते हैं। अचानक उन दोनों में से एक शख्स एक पुरस्कार साज बजाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा, जो कि मंगोल सप्पा सालार नोयान ही था, वो लोगों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। ये सफाक इंसान बच्चों, औरतों और बुजुर्गों का लिहाज भी नहीं करता और सबको काटना शुरू कर देता है। इसी कारवां सराय में अर्तुगरुल और नोयान की पहली मुलाकात होती है, जिसमें अर्तुगरुल नोयान की सफाकियत और शर अंगेजियों से मुतारिफ होते हैं तो नोयान अर्तुगरुल की बहादुरी और इस्तकामत का शाहिद बनता है। ये मुलाकात मुस्तकबिल में दोनों के दरमियान शानदार टाकरे की पेशगोई करती है। नंबर 18। सिपाही अर्तुगरुल की तलाश में सरगर्दा रहते हैं और उन्हें अर्तुगरुल के छोड़े कुछ निशान भी मिलते हैं, लेकिन ददुर्गा कबीले का गद्दार सिपाही कूचाबश, जो कि मंगोलों के साथ मिला होता है, वो इस बात को यकीनी बनाता है कि सिपाही अर्तुगरुल की खोज ना लगा पाएं। यही नहीं, कूचाबश की साजिशों की वजह से तूतिकिन और गुंदोगदू को हमजा और अब्दुर्रहमान पर मंगोलों के साथ मिल जाने का शक होता है, तो वो उनसे पूछगछ करते हैं, जिस पर तुर्गुत और दुआन की जानिब से एतराज उठाया जाता है तो चारों को कबीला बदर कर दिया जाता है। इधर जब तूतिकिन और गुंदोगदू अर्तुगरुल की खोज लगाते लगाते कारवां सराय के करीब पहुंचते हैं तो मंगोल सिपाही नोयान को इतला देते हैं कि कुछ लोग कारवां सराय की जानिब बढ़ रहे हैं। मंगोल एक जली हुई लाश को अर्तुगरुल की अंगूठी पहनाकर वहां से रुखसत हो जाते हैं और इस अंगूठी को देखकर गुंदोगदू को यकीन हो जाता है कि अर्तुगरुल शहीद हो चुके हैं। कबीले में अर्तुगरुल की शहादत की खबर सब पर कयामत बनकर टूटती है और खास तौर पर हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम इस खबर से बहुत दिल गिरफ्ता हो जाती हैं। दोनों कबाइल के सिपाहियों को यकजा किया जाता है और तूतिकिन की सौतेली मां के इसरार पर सिपाहियों की कमान तूतिकिन के हाथ में दी जाती है। काई और ददुर्गा के बहादुर मंगोलों पर कयामत ढाने के लिए अपनी तलवारें तेज और कलाइयां मजबूत करने में मसरूफ हो जाते हैं। नंबर 17। नोयान अर्तुगरुल को अपने साथ काम करने की पेशकश करता है और अर्तुगरुल को यह भी बताता है कि इनके गुमशुदा भाई सुंगर्तिकिन भी अब मंगोलों के लिए काम करते हैं, जिस पर अर्तुगरुल यकीन नहीं करते। एक रोज नोयान की कैद से आजाद होने की कोशिश में अर्तुगरुल पकड़े जाते हैं, जिस पर नोयान अर्तुगरुल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उनके हाथ में एक कील पेवस्त कर देता है। इस कर्बनाक तशद्दुद के बावजूद अर्तुगरुल हिम्मत नहीं हारते और एक दिन जब नोयान वहाँ मौजूद नहीं होता तो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। करीब था कि अर्तुगरुल मंगोलों के हाथ दोबारा आ जाते। एक दरवेश सिर्फ जंगलों के बासी गनी अर्तुगरुल को बचाकर अपनी गार में ले जाते हैं और उनका इलाज शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल के फरार होने का सुनकर नोयान सीख पा हो जाता है और अपने खास सिपाही तंगूत को भी गफलत बरतने पर सख्त सजा देते हुए मुसलमानों और अर्तुगरुल की तबाही का अहद करता है। नंबर 16।
काई और ददुर्गा का इत्तेहाद बहुत से मसाइल को जन्म देता है। एक तरफ जहां सिपाहियों के दरमियान मसाइल जन्म लेना शुरू होते हैं, वहीं दूसरी सिमत ददुर्गा कबीले की खातूने अवल आयतुलन अपनी बदतरी काई कबीले की खवातीन पर बनाने की कोशिश में मगन हो जाती है और इस ज़मन में सेल्जन खातून आयतुलन की सबसे बड़ी मुखालिफ और रुकावट बनकर सामने आती हैं। सेल्जन ये परख लेती हैं कि आयतुलन एक मफाद परस्त औरत है जिसका मकसद बहुत से लोगों की जिंदगियां लेकर ही पूरा होगा और इस मामले में सेल्जन दुरुस्त भी थी। एक तरफ आयतुलन अपने सुतेले बेटे तूतिकिन का भरोसा जीतने के लिए उसके करीब होने लगती हैं, तो वहीं अपने शोहर कोरकुत बे को एक ऐसा मशरूब पिलाती है जिससे उनकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। तूतिकिन को गोकची से मोहब्बत हो जाती है और वो रफ्ता रफ्ता गोकची के करीब आने की कोशिश करने लगता है। इस मौके से फायदा उठाते हुए आयतुलन अपने बेटे को उसकी मोहब्बत की तकमील में हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवा कर खुद को गोकची के करीब करने लगती है। सेल्जन को गोकची की शैतान खातून से बढ़ती कुर्बतें बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन अपनी माजी के किए गए गुनाहों की याद दहानी करवा कर गोकची उसे हमेशा खामोश करवा देती है। नंबर 15। कबीला बदर होने के बाद एक रोज हमजा, तुर्कुत, अब्दुर्रहमान और बमसी कारवां सराय में मौजूद होते हैं तो नोयान उनसे एक ताजिर के रूप में मिलता है और उन्हें अपने तिजारती काफिलों की हिफाजत के बदले सोने की पेशकश करता है। इस पेशकश को बाकी तीनों सिपाही तो रद्द कर देते हैं, लेकिन हमजा बाद में नोयान से मिलकर उसके लिए काम करने पर रजामंदी जाहिर कर देता है। कुछ ही वक्त में हमजा पर यह राज भी अफशा हो जाता है कि नोयान ताजिर नहीं बल्कि मंगोल सपा सालार है और इस मौके पर नोयान हमजा से वादा करता है कि वो उसके कबीले को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और ये जमीनें फतह करने के बाद उसके हवाले करके यहाँ से चला जाएगा। तो हमजा उसकी बातों में आकर उसके साथ वफादारी का अहद कर लेता है। नोयान एक तरफ जहाँ मुस्लिम कबाइल के खात्मे के लिए पुरज़म था, वहीं वो ऐसे गद्दारों की तलाश में भी था जो अपने ही लोगों और रिवायात से बगावत करते हुए इसे और इसके मकसद को फायदा पहुँचाएं। कूचा बश भी एक ऐसा ही गद्दार था जो पल पल की खबरें नोयान को पहुँचाता। दूसरा गद्दार एक बड़ा गद्दार था जिसने अभी तक अपनी मौजूदगी से स्क्रीन को आलूदा नहीं किया था। नंबर 14। अर्तुरुल गनी की काविशों और अपनी मजबूत कुव्वत मुदाफ़ियत और अल्लाह की खास रहमत से सेहतयाब हो जाते हैं तो गनी तुर्कुत, द्वान और अब्दुर्रहमान को ढूंढकर अपने साथ खार ले आता है। सिपाही अपने बीम को जिंदा देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत से मिलते हैं। इसके बाद सिपाही अर्तुरुल को तमाम हालात और उन्हें कबीला बदर किए जाने का बताते हैं तो अर्तुरुल अपने सिपाहियों को लेकर कबीले रवाना हो जाते हैं। अर्तुरुल को जिंदा सलामत कबीले में दाखिल होता देखकर सब गैर यकीनी और जज्बातियत का शिकार हो जाते हैं। अर्तुरुल अपने सिपाहियों पर लगे इल्जामात की तहकीक के लिए जिरगा बुलाने का मुतालबा करते हुए अपने अहले खाना से मिलते हैं। अर्तुरुल की गैर मौजूदगी ने हलीमा सुल्तान को बहुत बीमार कर दिया था। अर्तुरुल जाकर हलीमा के पास बैठते हैं और हलीमा के होश में आने के बाद दोनों के मिलने का अंदाज देखने वालों को जज्बाती कर देता है। अर्तुरुल की अपने सिपाहियों समेत वापसी और जिरगे का मुतालबा तूतिकिन को हजम नहीं होता और वो अपने बाबा कोरकुत बे से इस सारे मामले पर कोई एतराज न उठाने पर नाराजगी का इज़हार करता है। जहां भी आयतुलन तूतिकिन के जज्बात को हवा देते हुए अर्तुरुल को इल्जाम देती हैं, जिससे तूतिकिन को अपने मौक़िफ़ में तक़वियत मिलती महसूस होती है। नंबर 13। अर्तुरुल नोयान और मंगोलों से ज़ाती वाक़फ़ियत हासिल कर लेने की बिना पर मुतालबा करते हैं कि सिपाहियों की कमान उनके सपुर्द की जाए। इस ज़मन में अपने और तूतिकिन के दरमियान इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये मुतालबा तूतिकिन के दिल में अर्तुरुल के लिए नापसंदीदगी के जज्बात को मजीद फिरोग देता है। नोयान के तशद्दुद के बायस अर्तुरुल तलवार नहीं थाम सकते थे। इस हकीकत का एतराफ़ वो सिर्फ हलीमा सुल्तान से करते हैं और ये बात किसी और से ना कहने की सख्ती से ताकीद भी करते हैं, लेकिन हलीमा इस हालत में अर्तुरुल की जंगी पेशकदमी के नताइज से खौफजदा होकर हाइमा खानम को बता देती हैं और इसी वजह से इंतखाबात में जब हाइमा खानम तूतिकिन के हक में हाथ खड़ा करती हैं तो काई के दीगर सरदारान भी तूतिकिन को ही सिपाहियों की सप्पा सलारी का अहल मानते हुए अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इस शिकस्त पर अर्तुरुल बहुत गमगीन होते हैं और हलीमा सुल्तान से भी सख्त बरहमी का इजहार करते हैं। ताहम इब्न अल अरबी अर्तुरुल की दिलजोई करते हुए उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ये शिकस्त मुस्तकबिल में किसी बहुत बड़ी फतह का पेश खैमा साबित होगी। नंबर 12।
सिपाहियों की सप्पा सलारी ना मिलने के साथ साथ अर्तुरुल से सेहतयाब होने तक सिपाही के फराइज भी वापस ले लिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका मकसद ही जहाद, रज़ाए इलाही का हसूल और अपनी कौम की फलाह बहबूद थी, वो खामोश कैसे बैठ सकता था। अर्तुरुल दिल्ली तमीर से गुजारिश करते हैं कि उनके हाथ के लिए कोई ऐसा दस्ता तैयार किया जाए जिसे पहनकर वो तलवार पकड़ने की मशक कर सके, और इसके साथ तुर्गुत, द्वान और अर्तुरुल अपने तौर पर मंगोलों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ददुर्गा कबीले की जेल में कैद अब्दुर्रहमान को बचाकर अर्तुरुल अपने जासूस के तौर पर नोयान की सफों में शामिल करते हैं और ये बहादुर सिपाही इस कठिन मरहले को कामयाबी से तय करते हुए नोयान का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान एंट्री होती है आयतुल्लाह के भाई मेहरदीन की, जो अपनी दोनों टांगों पर सीधा चलने के साथ साथ हक पर भी चलने से कासिर था और इसका मकसद अपना इक्तदार कायम करना था। नंबर 11। इसी दौरान रियासत के चंद सिपाहियों पर हमला होता है और एक जिंदा बच जाने वाला सिपाही वहां अर्तुरुल को देखकर उन्हें इस हमले का जिम्मेदार मानते हुए वहां से जाकर सिपाहियों का खून अर्तुरुल के सर होने का इल्जाम लगाता है। रियासत की जानिब से इस मुकदमे का काजी मेहरदीन को बनाया जाता है। तूतिकिन की कमान में चंद सिपाहियों को अर्तुरुल की तलाश में भेजा जाता है, जहां गद्दार सिपाही कुचाबश तूतिकिन को नोयान के जाल में फंसा देता है। नोयान तूतिकिन और उनके सिपाहियों को बुरी तरह जख्मी करके इस उम्मीद पर छोड़ देता है कि अब ये नहीं बच सकते, और कुचाबश कबीले जाकर अर्तुरुल पर इल्जाम लगाता है कि हम पर अर्तुरुल और उनके सिपाहियों ने हमला करके तूतिकिन की जान ले ली। अपने ऊपर लगे इल्जामात का सामना करने के लिए अर्तुरुल कबीले आते हैं और सबसे पहले कुचाबश का सर कलम करते हैं। इसके बाद खुद को मुकदमे के लिए पेश करते हैं।